नमस्कार। सबसे पहले तो क्लब से जुड़े हुए सारे युवा साथियों का यहाँ आने के लिए अभिनंदन। आप लोगों ने चुनाव की प्रक्रिया में हिस्सा लिया, उसके लिए भी धन्यवाद। ये जो चुनाव है, जो क्लब है, ये क्यों कराया जा रहा है, इसके क्लब के बनने से, क्लब को चलाने से आप अपना और अपने समाज के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, इस पर बहुत दिनों से आप चर्चा कर रहे होंगे। जब हमारे साथी आपके यहाँ क्लब खुलवाने गए तो भी उन्होंने कुछ बात बताई होगी, आपने स्वयं से भी कुछ पढ़ा सुना समझा होगा। यहाँ भी पिछले 2-2.5 घंटों से अलग अलग शब्दों में लोग आपको वो बात बता रहे हैं। मैं अपनी ओर से आपको ये बताना चाहता हूं कि बिहार में ये प्रयास क्यों किया जा रहा है। क्लब के सदस्य या उसके पदाधिकारी होने के नाते आपका क्या अधिकार है, क्या फायदे हैं, और आगे आप इस क्लब से जुड़कर कैसे अपना राजनीतिक सामाजिक जीवन आगे बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले जितने क्लब चलाने वाले लोग हैं, ये जन सुराज के संस्थापक सदस्य के तौर पर देखे जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जब भी जन सुराज दल बनेगा तो इस दल में जो संस्थापक सदस्य होगा वो जन सुराज क्लब चलाने वाले लड़के भी संस्थापक सदस्य होंगे, और उस नाते हर लड़के को एक वोट है। जैसे अभी आप क्लब का कोऑर्डिनेटर चुन रहे हैं, लेकिन कल होके जब यहाँ का जन सुराज का प्रखंड अध्यक्ष चुना जाएगा तो भी आपको न्योता देकर बुलाया जाएगा कि आप वोट देकर बताइए कि जन सुराज का अध्यक्ष कौन होना चाहिए। जब कल होकर यहाँ जिला परिषद और विधायक और एमपी का उम्मीदवार तय किया जाएगा, तब भी आपको बुलाया जाएगा कि आप आकर वोट देकर बताइए कि उम्मीदवार कौन होना चाहिए। ये ताकत है इसकी, ये ताकत है इसकी। इसीलिए जन सुराज दल नहीं है, इसमें कोई राज्य का नेता नहीं है, कोई राज्य भर की कमिटी नहीं है। हर जगह इसको नीचे से बनाया जा रहा है, क्योंकि जो मैंने 10 साल राजनीति में काम किया देश भर में, मैंने देखा कि युवाओं की स्थिति राजनीति में क्या है। अगर आपके बाबूजी विधायक नहीं हैं, आप किसी बड़े बाप के लड़के नहीं हैं, और आप राजनीतिक सामाजिक जीवन में कुछ करना चाहते हैं, तो आपके लिए रास्ता बहुत कठिन है। ज्यादातर लड़के 25-26 साल के उम्र में राजनीति में आने का जब प्रयास करते हैं तो स्थानीय स्तर पर जो भी दल या नेता वहां सक्रिय है, आप उससे जुड़ जाते हैं। जुड़ने का मतलब यह है कि उस दल का सदस्यता लेना, नेताजी का नाम का झंडा बैनर लेकर घूमना, नेताजी के पक्ष में नारा लगाना, नेताजी के विरोधियों को के खिलाफ नारा लगाना। जब नेताजी को जरूरत पड़े तो भीड़ का हिस्सा बनिए, धरना कीजिए, प्रदर्शन कीजिए, जेल भरों में जाइए, अपने लिए कुछ चिंता मत कीजिए। 2 साल, 4 साल, 5 साल लड़के अपना जीवन का सबसे बहुमूल्य साल इस आशा में नेताओं के आगे पीछे करने में लगाते हैं कि हम भी धीरे धीरे नेता बन जाएंगे। लेकिन ज्यादातर लड़के, मेरा अनुभव यह है, सिर्फ बिहार में नहीं पूरे देश में, 5 साल 7 साल जब आप काम कर लीजिएगा, आप जब नेता से कुछ अपने लिए मांगने जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि वो जगह तो नेताजी ने अपने बच्चे के लिए, अपने भतीजा, अपने भाई, अपने चचा के लिए रखा है। आपके लिए वो जगह नहीं है। आपके लिए तो हमेशा वो चाहता है कि आप कार्यकर्ता बन के रहिए। जो राजनीतिक कार्यकर्ता है वो बलि का बकरा है, उसकी बलि चढ़ती है, उसके कंधे पर रहकर लोग ऊपर नेता बनते हैं। प्रसाद उसको नहीं मिलना है। जिस बकरी का गला कटता है उसको प्रसाद नहीं मिलता है, प्रसाद तो दूसरे को बटेगा। तो चाहे आप भाजपा का झंडा उठाकर घूम रहे हैं, कांग्रेस का, आरजेडी का कि जदयू का, कि अगर प्रशांत किशोर का भी झंडा उठाकर घूमिएगा तो उससे आपका कोई फायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि आप अपने लिए जब तक पहचान नहीं बनाइएगा, समाज में अपनी जगह नहीं बनाइएगा,
तो कोई व्यक्ति, कोई नेता आपको नेता नहीं बना सकता है। इस बात को लिख कर रखिए। नेता आपको आपका समाज बनाता है। अभी सब क्लब के लोगों ने मिलकर 5 लोगों को चुना, तो इतने लोगों के आप अगुआ बन गए, तो इतने लोगों के नेता बन गए। जब आप गांव में एक क्लब चलाते हैं, 150 लड़के आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो कम से कम 150 लोग आपको अपना अगुआ मान रहा है, अपने में श्रेष्ठ मान रहा है, आपसे जुड़ा हुआ है। आपकी उन घरों में पहचान है कि आप वो व्यक्ति हैं जो कुछ काम कर रहे हैं। वो मेरे नाम का झंडा लेकर घूमिएगा तो उससे तो मेरा नाम होगा, आपका नाम क्या होगा? वो कहेगा कि प्रशांत किशोर का कार्यकर्ता है, वो ये नहीं कहेगा कि यही सुमित कुमार है जो गांव में कुछ काम कर रहा है। तो ये जो क्लब बनाने की प्रक्रिया हमने शुरू की है, पूरे बिहार में 1 लाख बच्चों को ये अवसर दिया जाएगा। अभी आप देख रहे हैं कि आपके यहां प्रखंड में 90 के आसपास क्लब खुला है, लेकिन यहां पंचायत है 28, तो कम से कम 250 क्लब यहां खुलेगा अगले 6 महीने में। हर पंचायत में 5, 7, 8, 10 बच्चों को ये अवसर दिया जाएगा कि आप में अगर क्षमता है, आप अगर अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, सामाजिक राजनीतिक तौर पर आप अपने गांव, अपने पंचायत के लिए कुछ करना चाहते हैं, आपके पास पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं है, आपके बाबूजी क्या है करते हैं इससे हम लोग को मतलब नहीं है, आपकी जाति क्या है इससे हमको मतलब नहीं है। अगर आप में दिन का 2 घंटा 3 घंटा भी काम करने की क्षमता है तो आप जन सुराज का क्लब खोलिए और सारा साधन, व्यवस्था, रणनीति, मदद सब जन सुराज से आपको धीरे धीरे अपने आप मिलेगा। ये इसलिए दे रहे हैं कि आप अपनी पहचान बनाइए, आप अपने लिए समाज में जगह बनाइए। जब आप मजबूत होइएगा अपने गांव में, अपने पंचायत में, तो जन सुराज अपने आप मजबूत हो जाएगा। नीचे से खड़ा करने की बात है। अभी आपने क्लब खोला है तो आपको एक छोटा सा किट गया है। ये क्लब खुला है, इससे आप नेता नहीं बने। ये क्लब अभी चलना नहीं शुरू हुआ है, क्लब खाली खुला है। खोलने की एक प्रक्रिया है, पहले 4-5 लड़कों को अवसर दिया गया है। आपको इसमें बताया गया कि 20 लड़कों का समूह आप बनाइए, उनका अध्यक्ष चुनकर बनिए। आप में से ज्यादातर लोगों ने 10, 5, 15, 20 लड़कों के साथ क्लब शुरू किया है। आपको यह भी बताया गया कि अपने कुछ साथियों को पदाधिकारी बनाइए। तो क्लब में उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और सोशल मीडिया प्रभारी बनाए गए। ऐसा इसलिए किया गया है कि आपको पहले दिन से ये समझ रहे कि राजनीतिक जीवन में काम करने के लिए आपको लोगों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा, अकेला आप कुछ नहीं कर सकते। क्लब में आपको इसके साथ ही एक किट भेजा गया है, महात्मा गांधी और बाबा साहब अंबेडकर का चित्र, संविधान की प्रस्तावना। ये क्यों किया गया है? आप गांधी जी को माने ये जरूरी नहीं है, आप अंबेडकर के भक्त हों ये जरूरी नहीं है, लेकिन आजकल हम लोग देश में देख रहे हैं जिसको अपना नाम लिखने भी नहीं आता है, वो भी देश के बड़े महापुरुषों पर कई तरह की लोग टीका टिप्पणी सोशल मीडिया पर करते हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है, अपेक्षा है कि अगर आप जन सुराज के क्लब की व्यवस्था से जुड़े हुए हैं तो आप किसी नेता को मानिए या नहीं मानिए, उनके लिए कोई ओछी टीका टिप्पणी मत कीजिए। महात्मा गांधी को आप समझो, संभव है कि नहीं मानते हैं, लेकिन महात्मा गांधी आपसे, हमसे बहुत बड़े हैं। आप अंबेडकर को नहीं मानते हैं, नेहरू पटेल को नहीं मानते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन आपकी हमारी क्षमता से उन लोगों की क्षमता बहुत ज्यादा थी। ओछी टिप्पणी करके आप बड़ा नहीं बन सकते। इसके साथ आपको एक कैरम बोर्ड भेजा गया है। कैरम बोर्ड क्यों भेजा गया है? हम आपको क्रिकेट का किट भी भेजने वाले, हम आपको फुटबॉल, वॉलीबॉल भी भेजने वाले। तो सबसे पहले कैरम बोर्ड क्यों भेजा गया है? कैरम बोर्ड इसलिए भेजा गया है कि किसी भी काम को आप करते हैं, संगठन को चलाते हैं, तो एक जगह होनी चाहिए जहां 5-10 आदमी बैठकर बात कर सके।
कैरम बोर्ड इस बात का प्रमाण है कि आपके पास घर हो चाहे नहीं, अच्छा या खराब, छोटा या बड़ा, कोई जगह ऐसी है जहां 8-10 आदमी बैठकर आप क्लब का संचालन कर सकते हैं। आपको बताया गया कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए। कई लोगों को लग रहा है कि व्हाट्सएप ग्रुप से प्रचार किया जाएगा। यह प्रचार का माध्यम नहीं है। अगर हमको व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है प्रचार के लिए, तो उसके लिए क्लब खोलने का क्या जरूरत है? वो तो पटना में, दिल्ली में बैठ के पूरे बिहार को आप व्हाट्सएप पर जोड़ सकते हैं। आपसे व्हाट्सएप ग्रुप इसलिए बनाने को कहा जा रहा है कि आप अगर 20 लोग क्लब चलाते हैं, एक आदमी 5 आदमी को भी जानता है, तो 100 आदमी तो जरूर आपके व्हाट्सएप ग्रुप में होना चाहिए। कितने लोग आपके व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हम लोग अगले 3 महीना में ये जरूर देखते हैं कि आपके साथ व्हाट्सएप पर जुड़े हुए लोग आपके साथ बने हुए हैं या छोड़कर चले गए। अगर आपके व्हाट्सएप ग्रुप से लोग छोड़कर जा रहे हैं, तो हमको यहां बैठे बैठे 2 बात पता चलेगी। या तो आपने लोगों को बिना जाने बुझे, बिना उनको समझाए हुए व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा है, इसलिए वो छोड़कर जा रहे हैं, या फिर आपकी छवि एक गलत व्यक्ति की है। गलत बच्चों के साथ भी कोई समाज में व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना नहीं चाहता है। इसलिए मेरा आपको सुझाव है कि क्लब आपने खोला है, ये आपसे मेरा सीधा परिचय का पहला स्टेप है, पहला कदम है। आप उन्हीं को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़िए जिनको आपके बारे में पता हो, जिनको क्लब की गतिविधि के बारे में पता हो। अब अगले 3 महीने में आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि जो बच्चे अच्छे से क्लब चलाएंगे उनको आगे के दर्जे में पहुंचाया जाएगा। आगे के दर्जे का मतलब है, आपसे पूछा गया है कि अगले 3 से 5 वर्ष में आप कौन सा चुनाव लड़ना चाहते हैं। झंडा तो आपसे सब ढोवाता है, संगठन का काम सब कराता है, आपको चुनाव लड़ने का अवसर कोई नहीं देता है। क्लब चलाने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर आप ईमानदारी से क्लब चलाते हैं और इसमें अच्छा पाए जाइएगा, तो अगले 3 से 5 साल में कोई ना कोई चुनाव आपको जन सुराज के संसाधन और व्यवस्था से लड़ाया जाएगा। आपको उसकी चिंता नहीं करनी है। आपसे पूछा गया है कि आपको मुखिया का चुनाव लड़ना है कि वार्ड सदस्य बनना है, आपको एमएलए बनना है कि एमपी बनना है। लोग लिख कर देते हैं। लोग ये भी जानना चाहते हैं, भैया हमको कौन चुनाव लड़ना चाहिए। तो हमको ये नहीं पता है कि आपको कौन सा चुनाव लड़ना चाहिए। आपको कौन सा चुनाव लड़ना है ये तो आप ही को तय करना है। आप ये तय करते हैं जीवन में कि हमको बैंक का एग्जाम देना है कि रेलवे का एग्जाम देना है। आप ये तय करते हैं कि हमको सेना में जाना है कि हमको टीचर बनना है, क्योंकि आपकी क्षमता को आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। तो आपको तय करना है कि हमको भैया वार्ड सदस्य लड़ना है कि समिति लड़ना है कि मुखिया लड़ना है कि विधायक लड़ना है। आपने जो कुछ भी लिख कर दिया होगा उसके अनुसार 3 महीने तक पहले हम लोग देखेंगे कि आपने क्लब ठीक से चलाया कि नहीं। अगर चलाया तो आपको बुलाकर, जैसे आज मिल रहे हैं, ऐसे छोटे समूह में आपसे फिर से मिलेंगे और आपकी उसमें मदद भी करेंगे। अब 3 महीना में आपको करना क्या है? आपने 20 लोगों के साथ क्लब शुरू किया, 100, 125, 150 लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पर जोड़ा, और एक आपका सोशल मीडिया का जो साथी है उसने फेसबुक पेज भी बनाया होगा। कुल मिला जुलाकर आपसे अपेक्षा यह है कि अगले 3 महीना में इस संख्या को क्लब में 500 कीजिए। और 500 करने के लिए जन सुराज आपकी क्या मदद कर रहा है? सबसे सीधा उपाय है, आपके गांव में, कोई बिहार में ऐसा गांव नहीं है जहां बच्चे खेल कूद में नहीं जुड़े हुए हैं। आप यहां से जाइएगा तो आपके गांव में पता कीजिए कौन क्रिकेट खेलता है। 20 को लड़का अगर क्रिकेट खेलता है, आप उस 20 लड़कों को क्लब का टीम बना दीजिए। रोज आएंगे क्लब में ये सामान लेने, 2 घंटा क्रिकेट खेलेंगे और वापस फिर आपके हाथ जमा करने जाएंगे। तो धीरे धीरे वो 20 लड़कों से आपका सीधा संपर्क हो जाएगा। ये सामान सारा जन सुराज आपको भेजेगा। इसी तरीके से हम लोग जब गांव में चल रहे हैं तो हमने देखा बिहार के हर गांव में लड़के दौड़ने का अभ्यास करते हैं। हर गांव में 10-15 लड़का सुबह शाम दौड़ता है। बिहार में इतनी गरीबी है कि इन लड़कों के पास
एक बढ़िया टी शर्ट और हाफ पैंट भी नहीं है पहन के दौड़ने के लिए। तो आप अपने गांव में ऐसे बच्चों को चिन्हित कीजिए। मान लीजिए कि आपके गांव में 15 गो लड़का है जो सुबह शाम दौड़ने का अभ्यास करता है। उसके दौड़ने के लिए जो ट्रैक सूट चाहिए, उसको टी शर्ट और हाफ पैंट वो उसको दीजिए। जन सुराज आपको देगा, आपको खाली आगे अपने नाम से देना है। 15 गो लड़का आपका कपड़ा पहन के रोज दौड़ेगा तो आपका क्लब का साथी बनेगा। इसी तरह अपने गांव में आप अपने एक वॉलीबॉल का टीम बनवाइए, फुटबॉल का टीम बनवाइए। इसके साथ साथ सब क्लब को यह अवसर है कि आप चाहें तो अपने गांव, अपने प्रखंड में, अपने मुख्यालय में आप गरीब बच्चों के पढ़ने की मुफ्त व्यवस्था करा सकते हैं जन सुराज के खर्चे पर। आपके गांव में, आपके वार्ड में अगर 20, 25, 50 बच्चे हैं गरीब घरों के, जो 5वां में, 7वां में, 8वां में लड़का पढ़ता है, यहाँ व्यवस्था इतना खराब है कि 5वें 6वां में पढ़ने वाला बच्चा अपना नाम नहीं लिख पाता है। आप अपने क्लब में 1 घंटा आप लोगों के कोचिंग का व्यवस्था कराइए। अगर 25 बच्चे आकर आपके यहाँ पढ़ेंगे तो 25 घर के बच्चे आपसे जुड़ जाएंगे, 25 घर के लोग आपसे जुड़ जाएंगे। पढ़ाने के लिए जो ये टीचर बहाली का अभियान नहीं है, पढ़ाने के लिए आप गांव में कोई एक सज्जन को ढूंढिए जो गरीब बच्चों की मदद करना चाहता है, 1 घंटा पढ़ाना चाहता है। अगर पढ़ाने के लिए 1500 रुपया लेना चाहता है तो पैसा जनसुराज आपको देगा, लेकिन आप कम से कम इन बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था कीजिए। अभी तक का अनुभव यह है कि अगर आप अपने गांव में 4 अलग अलग खेल का टीम बना दीजिए और एक पढ़ाई का व्यवस्था कर दीजिए तो कम से कम 200 आदमी आपके क्लब में सक्रिय तौर पर जुड़ जाएगा। इतना काम आपने कर लिया, आपका साथी फेसबुक पेज चलाने लगा, व्हाट्सएप ग्रुप में 200-250 लोग जुड़ गए, तो 3 महीना के बाद हम आपको बुलाएंगे। आपने मान लीजिए लिख कर दिया है कि आपको मुखिया का चुनाव लड़ना है, तो एक क्लब चलाने से तो आप मुखिया का चुनाव नहीं जीत सकते। मुखिया के लिए तो पूरा पंचायत में आपका पहचान होना चाहिए। तो 3 महीना बढ़िया से क्लब चलाने का पुरस्कार यह है कि 3 महीना के बाद अगर आपको जरूरत है मुखिया का चुनाव लड़ने के लिए 5 क्लब खोलने का, ताकि पंचायत के हर गांव में आपका टीम बन जाए, हर गांव में आपकी पहचान बन जाए, तो जन सुराज वो संसाधन और व्यवस्था देगा ताकि आप 5 गांव में एक एक अपना क्लब खोल लीजिए। 5 को क्लब खोल लीजिएगा और जैसे अपना पहला क्लब आपने 3 महीने में बढ़ाया, ऐसे अगर आप साल भर चलाइएगा 5 क्लब, तो हर गांव में अगर 200 आदमी भी क्लब में जुड़ गया तो 1000 आदमी का आपका ताकत पंचायत में बन जाएगा। आपने प्रशांत किशोर का झंडा नहीं ढोया, आपने अपना काम किया, अपने क्लब के जरिए अपनी पहचान घर घर तक पहुंचाई, उसी से आपका आगे का रास्ता खुलेगा। जो लोग भी 1 साल ये काम कर लेंगे, फिर आपके चुनाव की तैयारी हम शुरू कराएंगे। मान लीजिए कि आपने मुखिया का चुनाव आपको तय किया है, तो आपको बताएंगे कि पूरे पंचायत में आप स्वास्थ्य का शिविर लगवाइए। आपके पास पहले से 5 गो क्लब है, तो हर गांव में स्वास्थ्य शिविर कराने की आपकी क्षमता है। स्वास्थ्य शिविर कराने के लिए डॉक्टर और दवा सब जन सुराज भेजेगा। आप स्वास्थ्य शिविर अपने पंचायत में 5 जगह लगाइएगा, हर जगह 100 आदमी आएगा, खड़ा होकर भाषण दीजिएगा तो हर आदमी जानेगा यही लड़का है मनोज कुमार जो सब काम कर रहा है, यही लड़का सुमित कुमार है जो कर रहा है। आपकी पहचान घर घर पहुंचेगी। इसी तरीके से मान लीजिए हम लोगों ने तय किया कि सारे पंचायत में जितने बुजुर्ग लोग हैं सबका आंख का जांच कराया जाए। अगर उसमें से 20 आदमी निकला जिसको मोतियाबिंद है, उसका मोतियाबिंद का ऑपरेशन आप जन सुराज के खर्चे से कराइए। 20 लोगों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा दीजिएगा तो 20 घर का आदमी तो आपका जीवन भर आपके साथ रहेगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़िएगा वैसे वैसे जन सुराज से आपको सुविधा, व्यवस्था और संसाधन मिलता जाएगा। लेकिन करना आपको है, हमको नहीं करना है। आप टीवी में, अखबार में पढ़ते हैं कि प्रशांत किशोर ने मोदी जी को सलाह दिया, नीतीश कुमार, ममता जी को सलाह दिया, वो लोग चुनाव जीत गया। तो भाई उसमें यह लिखा है कि हमने उनको सलाह दिया, काम तो उन्हीं को न करना पड़ेगा। आपके केस में हम सलाह भी दे रहे हैं और संसाधन भी दे रहे हैं, लेकिन करना आप ही को पड़ेगा।
आप सोचिएगा कि हमारे साथ सेल्फी खिंचा कर नेता बन जाए तो नहीं होने वाला है। लेकिन अगर दिन का आप 2-3 घंटा भी निकालते हैं और जो रास्ता हम आपको बता रहे हैं इस पर चलिएगा तो लिख कर रखिए, कोई 3 साल 4 साल में आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। आपके प्रखंड में, आपके गांव में आपकी छवि बनेगी कि नहीं, ये लड़का है जो होशियार है, ये लड़का है जो समाज के लिए कुछ कर रहा है। आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो इनको ऐसा लग रहा है कि भाई प्रशांत किशोर इतना सामान बांट रहे हैं तो बिहार का इनको पता नहीं है, बिहार में इनको लोग लूट लेगा। बहुत आदमी भी कह रहा है कि कैरम बोर्ड लेकर भाग जाएंगे, कोई कहता है कि हम इनका क्रिकेट का बैट लेकर भाग जाएंगे। वो सब मूर्ख आदमी है। आप कितना भी कैरम बोर्ड लेकर भागिएगा उससे हमारा बाल बांका नहीं होने वाला है। लेकिन आप अगर कैरम बोर्ड लेकर भागे, अगर आप बैट बॉल लेकर भागे तो कम से कम हमको जानकारी हो गई कि आपकी औकात एक कैरम बोर्ड चोर की ही है। हम गांव गांव घूम कर कह रहे हैं कि हम बिहार के समाज को मत के ऐसे बच्चों को, ऐसे लोगों को निकालेंगे जो सही आदमी है। तो ये मथने के लिए हम कोई दही और लबनी लेके तो घूम नहीं रहे हैं, यही वो मथने की प्रक्रिया है। 1 लाख बच्चों को अवसर दिया गया, इसमें से अगर 10,000 लड़के भी ठीक निकल गए तो वही लड़के कल सरपंच, मुखिया और आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप कैरम बोर्ड लेकर भाग गए, पानी से इतना मत घबराइए, बीच में गिरेगा उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप भीगिएगा नहीं, बैठे रहिए। अगर आप कैरम बोर्ड लेकर भाग गए तो कम से कम हमको जानकारी तो हो गई कि भैया ये आदमी कैरम बोर्ड चोर है। अगर इसको कल होकर हम पैसा साधन लगाकर मुखिया बना देंगे तो ये तो पंचायत का ईंटा बेच देगा। तो ये वही निकालने की प्रक्रिया है। आप अपने आप पर भरोसा रखिए। जाति की व्यवस्था में आपको लगता है कि जिसके पास जाति है वही जीतेगा। आप में से हमने किसी की जात नहीं पूछी है, इसमें सभी जाति के बच्चे बैठे हुए हैं। आप अगर काम कीजिएगा, अपनी पहचान बनाइएगा, अपने आप धीरे धीरे लोग आपसे जुड़ते जाएंगे। किसी जीवन में सफलता के लिए बिना काम किए हुए कोई उपाय नहीं है। जो लोग प्रखंड के स्तर पर जीत कर आए हैं, इनके पास 3 महीने का समय है काम करने का, क्योंकि अभी 50-90 क्लबों ने वोट किया है। यहाँ 250 क्लब हो जाएगा तो फिर से चुनाव होगा। अब इन लोगों का काम है कि इन क्लबों को बढ़ाएं और इन क्लबों को सुचारू रूप से चलाने में हम लोगों की मदद करें। ये परमानेंट व्यवस्था नहीं है। जो लोग अभी हार गए हैं या आगे लड़ना चाहते हैं, आप जितना मेहनत कीजिएगा, जितना क्लब बनाइएगा, जितने लोगों को जोड़िएगा, आपको आगे जीतने का अवसर रहेगा। आप अपनी ओर से प्रयास कीजिए, मैं अपनी ओर से आपको जितनी मदद हो सकता है वो करूंगा। अब पानी पड़ने लगा है, ये अभी हम लोग को यहाँ पदयात्रा में निकलना है, पानी रुकेगा तो चलेंगे। तब तक यहाँ खड़ा होकर जिसको सेल्फी उल्फी लेना है वो ले लीजिए, धक्का धुक्की मत कीजिएगा। सेल्फी लेके ना बिहार सुधरेगा और ना सेल्फी लेने से आप नेता बनिएगा। सेल्फी आप ले लीजिए, लेकिन मेहनत कीजिएगा, तभी आप नेता बन सकते हैं और बिहार को सुधार सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।